सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। शहर की सारी अलिफ लैलाएं बूढ़ी हो चुकी, शाहजादे को कोई ताज़ा कहानी चाहिए। जिंदगी है एक सफ़र और जिंदगी की राह में जिंदगी भी आए तो ठोकर लगानी चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। ये राहत इंदौरी साहब के शेर है। मुल्की सियासत के अंदर इसकी आपको अक्कासी ज़रूर दिखाई देगी। आजकल गहमा गहमी मुल्की सियासत में यह है कि पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो तूफ़ानी दौरे हो रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से भी और मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी। खान साहब अपने हर जलसे में ये कह रहे हैं कि 20 ज़िमनी हलकों के अंदर हमारी जीत 20 में ही होगी और मुस्लिम लीग नून भी कुछ ऐसे ही दावे कर रही है। पाकिस्तानी सियासत में अगर ये ज़िमनी इंतखाब हो जाते हैं तो क्या इसके नताइज कोई बड़े पैमाने पर तब्दीली वकूफ़ पज़ीर कर सकते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। माजी के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब ज़िमनी इंतखाब का जो नतीजा था यही कहा जाता था कि पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील कर देगा। किसी हद तक तब्दील भी किया, जिसकी वजह से PDM को शय मिली और PDM ने उस नुक्ते पर अमल पैरा होते हुए तब्दीली को वकूफ़ पज़ीर किया जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक थी। अभी भी अगर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तब्दीली बड़ी ले आती है तो वो पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल बर्पा कर सकती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर एक मैजिक फिगर चाहिए जिसके नतीजे में उनकी पंजाब के अंदर हुकूमत बरकरार रहे और हमजा शहबाज बरसरे इक़्तिदार रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर उनका मैजिक फिगर तोड़ देती है और वो नशस्तें हासिल कर लेती है जिससे PMLN की अक्सरियत जो है वो बरकरार नहीं रहती, तो फिर पंजाब के अंदर जो तब्दीली होगी, बहुत सी इत्तलात ये हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स ये बताती हैं और बहुत से हल्के ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक के अंदर भी हुकूमत बरकरार रखने का नहीं सोचेगी बल्कि बैकफुट पर चली जाएगी और बड़े पैमाने के ऊपर एक तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो सकती है। PTI ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पंजाब पुलिस इस वक्त बुनियादी तौर पर आला कार हैं पंजाब हुकूमत के, जो बड़े पैमाने पर धांधली करना चाहते हैं। PTI का तमाम तर एजेंडा बहुत बेहतरीन जा रहा है। PTI की तमाम तर जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अभी तक मजबूत दिखाई देती है, लेकिन कुछ अनासर हैं जो आपको तक़वियत नहीं देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूं कि अपनी जो ज़बान है उसको बड़ा मोहतात रखना होता है। बड़े लीडर की ये निशानी होती है कि वो अपनी ज़बान को मोहतात रखे। अगर मैं कोई बात करूं तो मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी कि मेरी उस बात का किसी दूसरे पर असर हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और अपनी हर तकरीर के दौरान मदीना के रियासत की बात करते हैं, वो इस्लामी उसूल व ज़वाबित की बात करते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी इस बात को मज़ीद बढ़ावा दें, अपने इसी बयानी को मज़ीद बढ़ावा दें और उसी उसूल के ऊपर आप इस मुआशरे की जो बुनियादें हैं उसको मजबूत करने की कोशिश करते रहें। लेकिन जब आप अपनी तकरीर के अंदर कुछ अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक सियासतदान को कोई लक़ब देना बहुत आसान सा काम है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लोटा सियासत पाकिस्तान के अंदर हो रही है। ये लोटा जो सियासत है इसका आगाज़ भारत से हुआ था और भारत में ही इसकी बुनियादी तौर पर रखी गई थी। वहाँ से ये हुआ था कि लॉयल्टी जो अपनी तब्दील कर लेता है उसे लोटा सियासतदान कहा जाता है। यहाँ तक, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पुराने अदवार में अगर हम देखें तो गांव के अंदर पप्पू होता था, महजा होता था, गामा होता था। आप मुख्तलिफ नाम लोगों को दिया करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों ने अपनी तहजीब को तब्दील किया, अखलाकियात के पैमाने को थोड़ा सा ऊंचा किया और अब लोग उसी गामे को गुलाम अली के नाम से बुलाते हैं, उसी माजे को माजिद के नाम से बुलाते हैं, उसी शीदे को रशीद के नाम से बुलाते हैं। लेकिन हमारी सियासत के अंदर पिछले कोई 5-7 सालों में ऐसी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हुई है कि वो नाम जो चंद मखसूस अफराद लिया करते थे और मखसूस अफराद के लिए लिया करते थे, अब वो कुली तौर पे गूंजना शुरू हो गए। मिसाल देता हूँ, अब यहाँ पे बिल्लो रानी नाम लिया जाता है, यहाँ पे शीदा नाम लिया जाता है, यहाँ पे फितना नाम लिया जाता है, यहाँ पे बीमारी नाम लिया जाता है, यहाँ पे गंजे नाम लिया जाता है। अब ये जो नाम है ये एक आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं एक पढ़ा लिखा वो शख्स जो मुल्क व कौम की रहनुमाई करते हुए उनकी क़यादत कर रहा है, उनकी तर्जुमानी कर रहा है और उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा हों। आपने किसी को तनकीद का निशाना बनाना है, आपके पास बेशतर चीज़ें मौजूद हैं, बेशतर मवाद मौजूद है। आप हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर दूसरे को तनकीद का निशाना बनाइए
जो तमाम हलके हैं वो आपको भी क्रेडिट देंगे और आपकी जो असूल व ज़वाबित हैं उस पर भी चलते रहेंगे। पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ ही नाम ऐसे हैं जो तहजीब और सकाफत को और अखलाकियात के दामन को थाम कर रखते हुए गुफ्तगू करते हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा है कामरान मुर्तज़ा साहब। वो आप जिन मर्जी दलाइल के ऊपर उनसे बात कर लें, वो किसी को किसी गलत लक़ब से नहीं पुकारेंगे। हमारे दीन में भी ये है कि किसी को गलत नाम से ना पुकारा जाए। जब आप दीन की तरवीज व इशात के लिए बयानिया अपना रहे हैं तो सिर्फ इतनी सी तब्दीली कर लीजिए, इतनी सी तब्दीली से आपका पूरा बयानिया, आपका पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। आपकी जो अखलाकी हैसियत है वो तब्दील हो जाएगी, आपकी जो शख्सी नुमाइंदगी है वो तब्दील हो जाएगी। आप उन लोगों के उसूलों पे या उन लोगों के ट्रेंड पे क्यों अमल पैरा होना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत को परागंदा किया, जिन्होंने दूसरे लोगों को अलकाबात दिए। और वो अलकाबात ऐसे हैं कि आम आप अपने घर में बैठे हुए अपने किसी दोस्त यार को भी देते हुए सोचते हैं कि यार माइंड ना कर ले, आप वो बबांगे दोहल अवामी इज्तमात के अंदर उसकी तरवीज करते हैं, उसे अवाम तक पहुंचाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी आपकी कभी ना कभी डाउन होगी। जैसा कि आपका मुखालिफ आपको फितना कह के बुलाए तो वो फितना कहने पे आपके जो कारकुनान हैं उन्हें जिस हद तक तकलीफ होगी, वो आप उसके नाम को गलत कह के बुलाएंगे तो वो उसके कारकुनान को तो तकलीफ होगी, लेकिन आपकी जो शख्सियती नुमाइंदगी है उस पर भी कदगन लगेगी। तो खुदा के लिए ये ट्रेंड अपना चेंज कीजिए, इससे बेहतरी की तरवीज के लिए कोई फार्मूला अपनाइए। उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत के ऊपर। खान साहब ने जो तूफ़ानी दौरे करना शुरू किए हैं उसमें PMLN ये कहती है कि इनके जलसों के अंदर जो कुर्सियां लगाई जाती हैं वो 100-150 से ज़ायद नहीं होती। ये बात सच है, इस बात को मानना भी पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम कल धर्मपुरा का अगर खान साहब का जलसा ले लें तो मैं नहीं शाहिद हूँ, मैंने उस जगह का विज़िट भी किया। वहाँ पे जो कुल तादाद कुर्सियों की थी जो हिसार के अंदर लगाई गई थी, बाउंड्री वॉल के अंदर स्टेज से आगे, वो कुल तादाद 70 थी। 70 से अगर आप बढ़ा भी लें तो वो 100 हो जाएगी, इससे ज़्यादा वो तादाद नहीं थी। उसके पीछे खुला इलाका था, 2 रोया सड़कें हैं, एक सीधी जाती है और एक बाईं जानिब को मुड़ जाती है। ड्रोन शॉट जो हमें दिखाए गए उससे ये तासुर आया कि जिस तरह परेड ग्राउंड का जलसा है और बुनियादी तौर पे बहुत बड़ी अवाम वहाँ पे खड़ी है। हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? पाकिस्तानी सियासत के अंदर जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें वो हल्ला गुल्ला नहीं होता जो आम इंतखाबात में होता है। लेकिन अब की बार अगर PTI ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि कुर्सियों की तादाद को कम कर दिया जाए, वो उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। जब बड़े जलसे होते हैं, किसी पंडाल के अंदर आपने जलसा करना है, किसी बड़ी ग्राउंड के अंदर अगर आपने जलसा करना है तो वहाँ की स्ट्रेटेजी और होती है। जब किसी बड़े बाजार के अंदर आपने जलसा करना है और किसी हल्के के अंदर करना है उसकी स्ट्रेटेजी और होती है। वो जो कुर्सियां लगाई गई थी वो सिर्फ खवातीन के लिए लगाई गई थी। जो मर्द हजरात जो कारकुनान थे वो सड़कों पे खड़े थे, उनमें बेशतर तादाद जो थी वो वहाँ पे दुकानदारों की थी, बेशतर तादाद जो थी वो मोहल्लेदारों की थी। और बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ ये देखने आए थे कि कौमी सतह के जो लीडर हैं इमरान खान वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका तर्ज तखातुब क्या होगा, उनके आने से उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है जिसके हव्वे उड़े हुए हैं वो कितनी होगी। तो इसलिए भी लोग वहाँ पे जमा थे। तो ये जो तूफ़ानी दौरे होते हैं, इन तूफ़ानी दौरों के मकासद कुछ और होते हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात के दौरों के मकासद कुछ और होते हैं। इसका जो नतीजा होता है वो बुनियादी हालात के ऊपर होता है कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं। अगर वो हालात हुकूमत अवाम के हक़ में रखे हुए हैं तो उसके नताइज हुकूमत के हक़ में निकलेंगे, लेकिन अगर वो हक़ाइक़ जो है वो अवाम के मुखालिफ हैं तो नताइज वो अपोजिशन के हक़ में निकलेंगे। तो इसलिए इन दौरों से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी या PMLN की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर PMLN ने कोई बड़ा जलसा कर लिया है तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये सिर्फ कुछ दिनों का मेला है कि अवाम जितनी कोफत में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जितनी परेशानियों में गुजार रहे हैं, उन्हें तफरी के लिए थोड़ा सा मौका मिल जाता है, इसलिए वो राह चलते भी रुक के देख लेते हैं। वो मुखालिफ पार्टी के भी हों तो रुक के देख लेते हैं कि यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं। लेकिन हासिल हुसूल बात यह है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर पंजाब में अगर पंजाब की वजारत आला की कुर्सी PMLN ना बचा पाई तो फिर वजारत उज़्मा की कुर्सी बचानी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये 70 सालों से ज़ायद की जो तारीख़ है उसमें ये ट्रेंड सेट है कि पंजाब का जो हुक्मरान होता है वही वफाक का हुक्मरान होता है। पंजाब की ये कुर्सी PMLN के नीचे से सिरकती हुई दिखाई दे रही है, ये कुर्सी सिरक गई तो ये कुर्सी जो है ये वफाक का तख्त भी ले जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।